Hello student, good morning. Welcome to VPIC online classes. I am your English teacher Kavita ma'am, and today my dear student, we will discuss the chapter 8 verb. लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने वर्ब की डिफिनेशन पढ़ी थी एंड काइंड्स ऑफ वर्ब मैंने आपको बताए थे, जिसमें 4 काइंड्स ऑफ वर्ब थे. फर्स्ट इज ट्रांजिटिव, सेकेंड इज इंट्रांजिटिव वर्ब, थर्ड इज लिंकिंग वर्ब एंड फोर्थ इज auxiliary verb. Okay, so today we will discuss only 2 types of verb, transitive verb and intransitive verb. So first of all, transitive verb में होता है सकर्मक क्रिया. आप नाम से ही जान सकते हैं सकर्म यानी ऑब्जेक्ट के साथ. तो a verb that requires an object after it to complete sense is called a transitive verb. यानी वर्ब जिसे अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, वही आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है. एग्जाम्पल के थ्रू यू कैन सी लाइक आपका जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है द बर्ड बिल्ड दियर नेस्ट. यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स क्रिया. तो क्रिया कौन सी आपकी बनाने की. ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे केवल इतना लिख दिया कि द बर्ड बिल्ड, अब इससे आपको क्या कंफर्म होगा कि बर्ड बनाती है, लेकिन क्या बनाती है ये तो आपका कंफर्म नहीं हो रहा है. यानी इस वर्ड को, इस सेंस को पूरा कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी, और वो ऑब्जेक्ट क्या है, दियर नेस्ट. यानी द बर्ड बिल्ड दियर नेस्ट. तो इस वर्ब को, बिल्ड वर्ब को किसकी ज़रूरत पड़ी, दियर नेस्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी अपना पूरा कंप्लीट सेंस करने के लिए. इसी तरह आपका नेक्स्ट है कि द फार्मर किल्ड अ स्नैक. किसान ने एक स्नैक को मार दिया. ठीक है, एक सांप को मार दिया. तो यानी यहाँ पे वर्क क्या हो रहा है, एक्शन क्या है, मारने का कार्य हो रहा है, यानी किल. ठीक है, लेकिन अगर मैंने केवल इतना ही कर दिया कि द फार्मर किल्ड, किसान ने मार दिया, तो क्या कंप्लीट सेंस में होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि किसान ने मार तो दिया लेकिन क्या मारा. तो यहाँ पर भी इसके लिए ए स्नैक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी. यानी इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जिनको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, और ये इनके लिए कंपलसरी होता है. ओके, नेक्स्ट आपका इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब का बिल्कुल ही अपोजिट होता है. ओके, ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, बट इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है. इसे हम आकर्मक क्रिया भी कहते हैं. तो और इसमें एक साथ और एक चीज़ ऐड होती है कि इसमें जो भी सब्जेक्ट करता है उसका इफेक्ट सब्जेक्ट पे पड़ता है, और वहाँ पर क्या था, सब्जेक्ट में न पढ़कर ऑब्जेक्ट पे असर पड़ा था. कैसे, जैसे द फार्मर किल्ड स्नैक, किसान ने सांप को मार दिया, तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ा, स्नैक पे पड़ा, है ना. फिर इसमें इसकी डिफिनेशन है ट्रांजिटिव वर्ब की कि अ वर्ब विच अफेक्ट द सब्जेक्ट. यानी एक ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट को अफेक्ट करता हो, प्रभावित करता हो, itself and does not require an object to complete its sense, और उससे अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, वो आपके इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं. यानी इस इंट्रांजिटिव वर्ब आपका बिल्कुल टोटली क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब का अपोजिट होता है. ओके, एंड यू कैन अंडरस्टूड दिस through it example. Okay, the first example is कि भावना इज स्लीपिंग, भावना सो रही है. अब ये आपका पूरा एक कंप्लीट सेंस दे रहा है कि भावना सो रही है. ठीक है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा सुबह सो रही कि साथ सो रही. आपसे पूछा क्या भावना क्या कर रही है, तो आपने क्या, भावना इज स्लीपिंग, है ना. तो ये आपका कंप्लीट सेंस है, यानी इसमें स्लीप आपका वर्ब है, और इस स्लीपिंग वर्ब को आपके किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी. तो ये आपका क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया. इसी के साथ तो स्लीपिंग आपका क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि इसके साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड नहीं किया गया. सेकंड है आपका कि द बस स्टॉप, बस रुक गई. यहाँ पर अब कहाँ पर रुकी हमसे इसे मतलब नहीं. हम लोगों ने क्या कहा कि बस का क्या हुआ, तो बस स्टॉप, बस रुक गई. तो ये वर्ड भी आपका द बस स्टॉप्ड भी आपका क्या कर रहा है, पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है. स्टॉप्ड वर्ड जो है रुक गया, इसके आगे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. और यहाँ पर एक सबसे मेन बात है कि दोनों सब्जेक्ट, दोनों वर्ब का जो अफेक्ट है वो
किस पे पड़ रहा है, सब्जेक्ट पे पड़ रहा है। जैसे आपने कहा कि भावना स्लीपिंग, तो वो सोने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, भावना पे पड़ रहा है, भावना को रेस्ट मिल रहा है। इसी तरह द बस स्टॉप, बस रुक गई तो उसका इफेक्ट भी क्या पड़ा, बस पे ही तो पड़ा है इफेक्ट। यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब में जो भी आपका वर्ब होता है उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, सब्जेक्ट पे पड़ता है। और साथ में इस वर्ब को अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। आई एम श्योर यू विल ऑल विल बी अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ओके, सो बाय बाय चिल्ड्रन एंड वॉच दिस वीडियो अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ओके, बाय बाय, कीप study and stay home, be safe.